आज का टॉपिक है मैथ में, ये है टाइम एंड वर्क से रिलेटेड, कार्य और समय से रिलेटेड। कार्य और समय का कॉन्सेप्ट अगर आपको आ जाए तो वो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत सारा क्वेश्चंस। वो क्या है, यहाँ पर देखिए, कार्य और समय, ये दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम है। इसका कैसे, इसको अभी हम लोग समझते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर समय ज़्यादा लेंगे, समय ज़्यादा लगा रहे हैं, तो काम जो है आपको होने में जो है थोड़ी उसमें परेशानी है, यानी उस अनुसार आपका काम नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पर है, जैसे मान लो कि व्यक्ति पर भी निर्भर करता है। एक व्यक्ति काम को मान लीजिए 10 दिन में कर रहा है, तो व्यक्ति की संख्या अगर 1 के बजाय 5 है तो काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा ना। तो उसी को इसमें पढ़ना है। हालांकि इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं रहता है, लेकिन कार्य और समय में क्या इसमें है समझना कॉन्सेप्ट, उसको समझ लीजिए, आसानी से आपको बन जाएगा। जैसे मान लो कि लिखते हैं कि 5 वस्तु का कीमत 50 रुपया, तो एक वस्तु कितना हो जाएगा, 10 रुपया। तो 10 रुपया किस आधार पर आया, तो क्या किए 50 में भाग दे दिए 5 से, तब में 10 आया। ठीक है, अब यहीं पर आता है कि 5 व्यक्ति जो है काम को करता है 50 दिन में, 50 दिनों में 5 व्यक्ति काम को 50 दिन में करता है, तो एक व्यक्ति कितने दिन में करेगा, 10 दिन में। 5 व्यक्ति काम करता है 50 दिन में, अकेले व्यक्ति कितने दिन में करेगा काम, ज़्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ 5 मिल करके है 50, अकेला को ज़्यादा लगेगा ना, तो ज़्यादा के लिए क्या हो जाता है, गुना। तो 50 गुना 5 कितना हो जाएगा, 250 दिन में करेगा। बस इसमें कन्फ्यूज़न नहीं रखना, मतलब वस्तु का दाम दिया रहेगा तो उससे किस तरह निकालना है, और जो समय दिया रहेगा तो उससे किस तरह से लिखना है, ये आपको मेन कॉन्सेप्ट हुआ। अब यहाँ पे समझो, जैसे ए जो है काम को करता है 10 दिन में, और बी जो है काम को करता है 6 दिन में, तो दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेगा, ए। या फिर ए जो है 2 दिन तक काम किया तो कितना कर लिया, बी जो है 3 दिन तक काम किया तो कितना कर लिया। इस तरह का क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ए करता है काम को कितने दिन में, 10 दिन में, और इसके बट्टा में नहीं कुछ तो क्या है, 1। इसको अगर पलट दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, 1/10। ये कार्य का भाग हुआ, ये याद रखिएगा, कार्य का भाग हो गया। मतलब पूरा काम क्या होता है, पूरा काम वो 1 होता है, और इस एक काम में 1/10 भाग वो कर चुका है। इसका मतलब ये हुआ। तो आप अगर ये 2 दिन तक किया, इसका मतलब ये हुआ कि एक दिन में ए द्वारा किया गया कार्य कितना, 1/10 भाग। 2 दिन तक काम किया तो कितना भाग कर लिया, इसको 2 से गुना कर देंगे। 1/10 को अगर 2 से गुना कर दे कितना हो जाएगा, 5, यानी 1/5 भाग काम कर लिया। और ये करता है कितने दिन में, 6 दिन में। तो अगर इसको पलट दें तो क्या हो जाएगा, 1/6 भाग। इसका मतलब ये हुआ कि वह एक दिन में कार्य का 1/6 भाग कर लेता है एक दिन में। तो कितने दिन तक वो काम कर रहा है, 3 दिन तक। 3 दिन में कितना काम कर लेगा, तो क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे, यानी कार्य का आधा भाग वह कर लेगा। ठीक है, यानी समय दिया रहेगा, उस समय को पलट देते हैं तो उससे हमारा जो ये आता है वो भाग आता है कार्य का। अब यहाँ पर कहेगा दोनों मिलकर कितना दिन में कार्य करेगा, तो इसके लिए अलग कॉन्सेप्ट है, समझिए, वही बट्टा करके कॉन्सेप्ट है। जैसे यहाँ पर ए कितना दिन में था, 10 दिन में, अब बी था 6 दिन में, तो दोनों मिलकर लग रहा है कितना, 10 और 6 कितना, 16 दिन में। तो इस तरह से नहीं किया जाता है, इसमें होगा जोड़ी, लेकिन ऐसे नहीं होगा, ये आपको पलट करके आएगा, 1/10 और जोड़ 1/6, इस तरह से कर करके इसको भिन्न का जोड़ करते हैं। तो 10 से 6 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 30। 10 से कितना बेर में, 30, 3 बेर में
और 6 से 5 बेर में, 5 3 8/30 भाग हुआ ये। फिर इसको पलट दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको 30/8 दिन हो जाएगा। इसको काट दीजिए 2 से 4 बेर में, 2 से 15 यानी 15/4 दिन लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना। अब इसी का आपको ट्रिक है। ट्रिक क्या है? तो ये है आपको a × b बट्टा a + b, 2 व्यक्ति के लिए कितना दिन में काम करेगा? तो 10 है और क्या है 6, तो 10 × 6 बट्टा दोनों को ऐड करके 10 और 6 कितना 16। इसको काट दो, 2 से 8 बेर में कटेगा और ये 2 से 3 बेर में कटेगा, 2 से ये 4 बेर में कटेगा, 2 से ये 5 बेर में कटेगा, 5 तिया 15/4 आ गया ना। लेकिन इसको तो ये तो आपको तुरंत बनाने के लिए हुआ, ये हमेशा आपको काम देगा कॉन्सेप्ट याद रखने के लिए। यानी तीनों मिलकर के कितना दिन में या 2 मिलकर कितना दिन में काम करेगा, तो उसको ऐड करते हैं। तो किस रूप में जोड़ते हैं? भिन्न के जोड़ के रूप में। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपको दे दिया कि ए जो है काम को करता है 5 दिन में, बी करता है मान लीजिए 6 दिन में और सी कर लेता है 10 दिन में। तो तीनों मिला के कितने दिन में करेगा? तो सीधे जोड़ना है 5 6 10, इस तरह से नहीं, बट्टा में करके जोड़ना है। तो इसको लिखेंगे 1/5, इसके लिए क्या हो जाएगा 1/6, इसके लिए क्या हो जाएगा 1/10। तो इस तरह से करेंगे और जो आएगा फिर उसको उलट देना है, व्युत्क्रम कर देना है। ठीक ना? तो तब जा कर के आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन ऐसा भी फ्रेम होगा कि जैसे मान लो कि ए करता है 10 दिन में और बी करता है कार्य को 6 दिन में। दोनों ने 2 दिन तक काम किया, तो कितना काम कर लिया? तो क्या करना है, इसको 1/10 और जोड़ 1/6। तो 10 और 6 का लघुत्तम क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। 10 से कितना बेर में? 3 बेर में, तो ये हो जाएगा 8/30। भाग हुआ, इसका मतलब हुआ 1 दिन में किया गया भाग। 1 दिन में कितना 8/30 भाग। तो 2 दिन तक कितना काम करेगा? तो इसमें 2 से क्या करेंगे गुना कर देंगे, 2 से कट जाएगा, तो 8/15 भाग काम कर लेगा। 8/15 भाग का मतलब कितना दिन हुआ? तो 15/8 दिन हुआ। बस यही आंसर। दिन को अगर समय को अगर एक्सचेंज कर दे, व्युत्क्रम कर दे, उल्टा कर दे, तो वह क्या निकलेगा? कार्य का भाग निकलेगा। ठीक ना? और उस भाग को अगर पलट देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? समय आएगा। एक और एग्जांपल से समझ लिए। मान लीजिए ए के लिए दे दिया 1/2, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कार्य का 1/2 आधा भाग कर लिया। ये इस पूरे काम कर ले कितना दिन लगेगा? इसको पलट दीजिए, 2 दिन में पूरा काम करेगा ना। इस तरह से याद रखिएगा। चलिए एक सिंपल क्वेश्चन दे रहे हैं। ये जो है किसी काम को कर सकता है 20 दिन में, पूरा काम को 20 दिन में कर सकता है। ये 20 दिन नहीं करके 4 दिन तक कार्य किया, 4 दिन तक कार्य किया। तो बताओ ए ने कितना काम कर लिया? 20 दिन करेगा काम, पूरा काम को, वो 4 दिन तक काम किया, कितना भाग काम कर लिया? 1/, कैसे यहाँ समझो, इस 20 को पलट देंगे तो क्या होगा 1/20। 1/20 का मतलब क्या हुआ? 1 दिन में 1/20 भाग, 1 दिन में 1/20 भाग। तो 4 दिन में कितना? तो क्या करेंगे 4 से 4 5 20 हो जाएगा, यानी 1/5। 1/5 भाग काम हो जाएगा। क्या शेष काम कितना बचेगा? तो 1 में से माइनस कर देंगे। पूरा काम कितना होता है? पूरा काम 1 होता है, ये याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि इसने कार्य का आधा कर लिया, तो शेष आधा बचेगा, आधा प्लस आधा बराबर पूरा। एक और एग्जाम्पल समझते हैं। ये जो है कार्य को कर लेता है 6 दिन में और इन्होंने 4 दिन तक काम किया, तो शेष काम कितना बचेगा? तो सबसे पहले देखो इसको पलट देंगे। 6 है तो क्या लिखेंगे 1/, इसका मतलब 1 दिन में 1/6 भाग, कितना दिन तक कर रहा है? 4 दिन तक। 4 से गुना करें, 2 दूना 2/3, तो ये हो जाएगा 2/3 भाग काम कर लिया। ठीक है, 4 दिन में कितना काम कर लिया? 2/3 भाग। शेष कितना बचेगा? तो पूरा काम कितना होता है? 1 होता है। 1 इस 1 में से कितना हो गया? 2/3 हो गया। ठीक है, यहाँ से घटाइए 3 में से 2 गया कितना? 1/3 भाग शेष रहेगा। हमेशा याद रखना कि कार्य का जो भाग होगा वह क्या होगा? या तो 1 होगा या 1 से छोटा होगा। ठीक है ना?
कार्य हमेशा एक होता है या एक से छोटा होता है, कार्य एक से बड़ा नहीं होता है, कार्य माइनस में नहीं होता है, प्लस में ही रहता है, ठीक ना। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट, कोई कन्फ्यूजन है तो पूछिए, इतना चीज़ बताए ना, कुछ जहन में आ रहा है सवाल तो पूछो। चलो एक सवाल दे रहे हैं, बनाइए। ये काम को करता है 40 दिन में पूरा कार्य, इन्होंने 20 दिन तक काम किया, 20 दिन तक में कितना काम कर लिया, कितना भाग काम कर लिया, बताइए आंसर।